आज हम यहाँ पर हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर का नाम परमेश्वर ने हमारे द्वारा उठाने के लिए, आराधना करने के लिए मौका दिया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ नहीं है उस बात में, है ना। इतना सब कुछ गवाही में भी बोल दिया विंसन ने, फिर भी हम खुश नहीं हैं। ठीक है, कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड करने में या परमेश्वर की स्तुति करने में हम कभी भी चूकने ना पाए, और परमेश्वर की आराधना करना हमारे लिए हमेशा एक आनंद की बात है। आज जो हम ये फेवर ऑफ गॉड, फेवर ऑफ मैन, फेवर के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, द ईयर ऑफ फेवर, ये महीने का लास्ट हफ्ता में हम आ चुके हैं। और परमेश्वर के इस वचन के सीरीज का जो है, मैं लास्ट एक बात को बोलकर मैं समाप्त करना चाहूँगा, और वो है कि हम कैसे फेवर में बने रह सकते हैं। और वो तभी हो सकता है जब हम आत्मा से भरे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के जीवन में या यीशु मसीह के जीवन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, वो बचपन से ही इन सब चीजों में बढ़ता गया, लेकिन परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर बना कैसे रहा? जब उसने बपतिस्मा ले लिया, काफी नहीं था। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है, और उसके बाद परमेश्वर कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही पवित्र आत्मा उसको सीधा सेवकाई में नहीं लेके जाता है। कहां लेके जाता है? जंगल में लेके जाता है, ताकि उसको तैयारी कर सके। उपवास में लेके जाता है, 40 दिन 40 रात वह उपवास में रहता है। उसकी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में वो विजयी होता है। उसके बाद वो सेवकाई में निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम देखते हैं कि पूरा जीवन काल जब यीशु मसीह ने अपने जो आखिरी के 3.5 वर्ष जो सेवकाई में लगाए, उस सेवकाई के बीच में भी परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर यीशु मसीह के ऊपर था। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम एक वाक्य को पहले पढ़ें, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16, 17, 18 वाक्य हम पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, तो तुम शरीर की लालसा हाँ, किसी रीति से पूरी ना करोगे। करेक्ट। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, हाँ, वे ना करने पाओ। हाँ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, हाँ, तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हाँ, फिर शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, हाँ, लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, हाँ, बैर, हाँ, झगड़ा, Correct. ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, हाँ, धा, मतवालापन, हाँ, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। हाँ, करेक्ट। इनके विषय में हाँ, मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, हाँ, कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, बस इतना ही मैं बोल के अभी खत्म करूंगा, क्योंकि बाकी जो है फ्रूट ऑफ स्पिरिट बाद में आएगा। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि सबसे पहला वाक्य, 16वां वाक्य इस तरीके से कह रहा है कि तुम किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार चलना है। स्पिरिट के लेड, स्पिरिट लेड वॉक होना चाहिए। हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलना है। इंसान ने कुछ बता दिया उसके हिसाब से नहीं चलना है। हमें आत्मा के अनुसार चलाए चलना है। तो कई बार क्या कहते हैं कि हम जब चलते हैं तो हम किस तरीके से चलना चाहिए, वो हमें समझना है। 2 बातें मैं ये जो पूरा प्रचार है उसको डिवाइड करूंगा। एक, स्पिरिट फिल्ड वॉक क्या नहीं है, और एक स्पिरिट फिल्ड वॉक क्या है, उसको मैं समझाऊंगा। स्पिरिट फिल्ड वॉक क्या नहीं है वो हम 17वें वाक्य का पहले भाग में पढ़ते हैं। क्या लिखा है? शरीर आत्मा के विरोध में, हाँ, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, हाँ, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ। पहले क्या समझना चाहिए कि अगर आप आत्मा से भर चुके हो और आत्मा के भर कर आप अपने जीवन को चला रहे हो, तो ये आपको लाइसेंस नहीं देता है कि मैं आत्मा से भरा हुआ हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये समझना जरूरी है।
कि मैं आत्मा से भर चुका हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, और इस वजह से मैं अपनी मर्जी करने का मेरे को लाइसेंस मिल गया है। ये समझ लो, क्योंकि अगर आत्मा से अगर आप भरे भी हो तब भी शरीर की लालसाएं आएंगी। आप शरीर की लालसाओं को पूरा करते हुए ये नहीं कह सकते कि मैं आत्मा से भरा हुआ हूं और अगर शरीर के काम कर रहा हूं तो वो पवित्र काम हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर आत्मा हमें मिल गया है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, है ना। ये पौलुस ही सिखाता है इस बात को कि आप व्यवस्था से आजाद हो चुके हो, आप विश्वास के द्वारा बचाए गए हो, और विश्वास ही के द्वारा आपको पवित्र आत्मा मिलता है, और उसके अनुसार आपको चलने के लिए यहां 16वें वाक्य में बोला भी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यवस्था से पूरी रीति से आजादी हो गए हो, कि आप लीगलिस्टिक नहीं रहोगे। अब क्या रहना है, आपको अभी भी परमेश्वर के गुलाम बनकर जीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार जो नियम हमें दिए जाते हैं वो हम उसको ये समझ लेते हैं कि वो हमें बांधने के लिए है। वो हमें बांधने के लिए नहीं है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर एक बाड़ा बांधकर अगर रखता है तो वो इसलिए है कि आप सुरक्षित रहो। इसलिए नहीं कि परमेश्वर को पसंद है कि आप जकड़े हुए हो, एक बांधा के अंदर ही चल रहे हो, आपके गले में पट्टा हो और उसी में आप चारों तरफ घूमते रहो। इसलिए नहीं है। इसलिए है कि परमेश्वर जानता है बाड़े के बाहर अगर तू निकल गया तू खत्म हो जाएगा, तू मारा जाएगा, तेरे ऊपर हानि पहुंच सकती है, तुझे नुकसान हो सकता है। इसलिए परमेश्वर एक बाड़ा बांध के रखता है, एक रिस्ट्रिक्शन बांध के रखता है कि तू ये कार्य नहीं करना क्योंकि इसमें तेरी हानि है। परमेश्वर के नियम और कानून के अनुसार जब चलना है, हम उसे बाउंडेजेस कहते हैं। तो आप स्पिरिट फील्ड वॉक में नहीं चल रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं आत्मा से भर चुका हूं, मेरे को कोई बाउंड्री नहीं लगा सकता है, मुझे कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है, मुझे कोई बातों में मेरे को अधीनता नहीं दिखानी है क्योंकि मैं स्पिरिट फील्ड हूं। तो आप गलत हैं, क्योंकि परमेश्वर ने नियम कानून फिर भी दे रखे हैं। कलीसिया में कैसे रहना है, आपस में क्या बातचीत करना है, आपस में कैसे स्वभाव में रहना है, किस तरीके का कार्य आपको दिखाना है, किस तरीके से अपने जीवन में बातचीत करना है, एक दूसरे को कैसे उठाना है, कैसे उत्साहित करना है, ये सारी बातों के विषय में परमेश्वर ने चर्चा करके वचन में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा मिल गया अब मैं आजाद हूं। आप जिस परमेश्वर के पीछे हो, यीशु मसीह के पीछे हो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा को पाने के बाद, सामर्थ को पाने के बाद, विजयी होने के बाद, हर एक कार्य जो वो बोलता है, जो वो करता है, पिता से बिना पूछे नहीं करता था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें वो बात को समझना है। वो अपने अगुए को पहचानता है कि मेरा पिता जब कुछ कहने को कहता है मैं उसको कहूंगा, मेरा पिता जब करने को कहता है तो मैं उन बातों को करूंगा। उस अधीनता में वो रहता है। लास्ट में गेत्सेमने बाग में भी जब वो जाता है, वो कहता है हो सके तो पिता ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो चीज भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं आत्मा मिल गया है मैं कुछ भी कर सकता हूं, आत्मा मिल गया है मैं कहीं भी जा सकता हूं, आत्मा मिल गया है मैं कोई भी सेवकाई कर सकता हूं, आत्मा मिल गया है मैं किसी को भी कुछ भी सुना सकता हूं। नहीं, देयर इज अ रूल, देयर इज अ बाउंडेशन, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। एक बाधा बांध रखा है यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को दिए गए निर्देशों के अनुसार। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर प्रेरित लोगों ने लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को कैसे रखना है। कोई भी ये ना समझे आत्मा मिल गया है मुझे कलीसिया की जरूरत नहीं है, आत्मा मिल गया है पासबान की जरूरत नहीं है, आत्मा मिल गया है अगुए जो हैं भाड़ में जाए।
नहीं, परमेश्वर खुद कहता है वचन में। जब हम पढ़ते हैं तो वचन से एक वाक्य को भी पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री में ही 5वां अध्याय उसका पहला वाक्य पढ़ें। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमें स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र तो कर दिया है, फिर अतः इसी में स्थिर रहो। इसी में स्थिर रहो। किस में स्थिर रहना है? किस में स्थिर रहना है? मसीह में, मसीह की आज्ञाओं में, मसीह के निर्देशों में, परमेश्वर की इच्छाओं में, परमेश्वर की योजना में तुम स्थिर बने रहो। फिर क्या कह रहा है? और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। फिर से वो दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। वो दासत्व कौन सा वाला है? पाप का, मृत्यु का, इस संसार का। परमेश्वर के लोग, अब जब तुम उसमें से आजाद कर दिए गए हो, तुम्हें परमेश्वर की आजादी मिली है यीशु मसीह के द्वारा, ताकि तुम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के गुलाम, परमेश्वर के दास बन जाओ। तो दासत्व का मतलब ये वाला दासत्व में क्या है? मैं फिर से वही बात को बता रहा हूं कि जो परमेश्वर ने मसीहत में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं, वो बाउंडेशन के लिए नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आपको जीवित रहना है, आपको आशीषित होना है, आपको परमेश्वर के फेवर में बने रहना है, आप उस रूल्स को फॉलो करते जाओ। क्योंकि अगर परमेश्वर का अनुग्रह हट गया, परमेश्वर का हाथ हट गया, हाय वो दिन के ऊपर जिस दिन परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर से हट जाए, मैं नहीं खड़ा हो सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है, यीशु मसीह के द्वारा बुलवाता है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा पोजीशन, तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर परमेश्वर का हाथ हट गया तो। क्योंकि आप कर सकते हो, आप बोलोगे कि मैं फिर भी सेवकाई कर रहा हूं, मैं फिर भी लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं, मैं फिर भी लोगों के जीवन में आश्चर्य कार्य देख पा रहा हूं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जिस दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़े और बोले कि प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया, प्रभु मैंने तेरे लिए वो किया, प्रभु मैंने तेरे लिए इतना काम किया, मैंने इतनी प्रार्थना करी, इतना वचन पढ़ा है, और प्रभु का उत्तर में, प्रत्युत्तर में ये आ गया, मैं तुझे खत्म। इसलिए मैं कह रहा हूं, धोखे में मत रहो। धोखे में मत रहो कि पवित्र आत्मा पा लिया है तो मुझे एक लाइसेंस मिल गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, आप एक बंधुआई में से निकल कर आजाद कर दिए गए हो उस बंधुआई से, ताकि आप फिर एक बंधुआई में जा सको जो मेरी सुरक्षा के लिए है। Praise the Lord। और जो उस बंधुआई में बना रहता है वो परमेश्वर के फेवर में बना रहता है। इसलिए परमेश्वर अपना आत्मा देता है, आत्मा से इसलिए भरता है कि वापस तुम उस दासत्व में ना जा पाओ। जो आत्मा तुम्हें बता रहा है, जिस आत्मा के मार्ग में तुम्हें चलना है, उसकी अगुवाई में चलना है, उसमें तुम चलते रहो। ठीक है? तो आत्मा से भरकर चलने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को लाइसेंस मिल गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब दूसरा जो पहलू है वो ये है कि आत्मा से भरे हुए लोग फिर दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं, बिल्कुल सब कुछ लीगलिस्टिक हो जाता है, तो वो भी नहीं है। 18वां वाक्य हम पढ़ेंगे। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, हाँ, तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। अब जब तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना, व्यवस्था के अधीन नहीं हो। दूसरा कुरिन्थियों इसके साथ पढ़ेंगे, 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों पत्री 3 अध्याय 6 वाक्य। जिसने हमें नई वाचा के सेवक हाँ, होने के योग्य भी किया, हाँ, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर हाँ, आत्मा जिलाता है। जहां यहाँ पे शब्द लिखा है वो व्यवस्था या आज्ञा या लॉ, उस बात को दिखाता है। यानी कि लॉ जो है वो हमें मारता है, लेकिन हमें किस तरीके से चलने को बोला गया है? आत्मा के अनुसार। उसी के साथ पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 का 16 और 3 का 13, सॉरी
मसीह ने जो हाँ। हमारे लिए शापित बना, हाँ हमें मोल लेकर हाँ। व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्यों? हाँ, परमेश्वर ने क्या किया है, हम पे जो शाप था, किसका शाप था? व्यवस्था का शाप था। क्योंकि व्यवस्था क्या कहता था कि अगर तुम व्यवस्था की बातों को मानोगे तो तुम आशीषित होगे, नहीं मानोगे तो शापित हो। तो उस श्राप से परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। फिर क्या कह रहा है उसमें, वाक्य पूरा पढ़े। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है हाँ। वह शापित है। हाँ, वो हमारे लिए शाप बन गया ताकि आपके ऊपर व्यवस्था का शाप ना लगे। 3:21 भी पढ़े, गलातियों की पत्री। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? अब ये सोचो, अब आप ये सोचेंगे अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या है कि व्यवस्था हमारे लिए गलत है, हमारे विरोध में है, परमेश्वर के विरोध में है। ऐसा है क्या? देखो क्या लिखा है। कदापि नहीं। हाँ, क्या कह रहा है? व्यवस्था जो है वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं है। व्यवस्था क्यों दिया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों दिया गया है? फिर से मैं बता रहा हूं, आपकी सुरक्षा के लिए। तो जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो ये ना समझें कि व्यवस्था या तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल लीगलिस्टिक, बिल्कुल उसका वर्ड टू वर्ड हमें अनुकरण करना चाहिए, या हम उस दूसरे एक्सट्रीम में चले जाते हैं, व्यवस्था हमारे लिए बेकार है क्योंकि वो परमेश्वर के खिलाफ है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दोनों ही नहीं है। ना तो तुम इसको बिल्कुल लीगलिस्टिकली फॉलो करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप रिचुअलिस्टिक बनो, कि एक नियम कानून बन गया है तो उसके हिसाब से हम करते जा रहे हैं, लेकिन हमारी मनसा, हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हम कुछ भी उसमें दिल लगा के कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर कैसे आराधक को ढूंढ रहा है? आत्मा में और सच्चाई। जब आप बोल रहे हो कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं, सच्चाई होनी चाहिए। सच्चे दिल से आपको बोलना है कि परमेश्वर मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं। सच्चे दिल से बोलना है कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम कर रहा हूं। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, परमेश्वर खुद बोलता है ये होठों से तो मेरे करीब है लेकिन इनका हृदय फायदा नहीं है उसमें। तो परमेश्वर के आराधना करने के लिए हम एक लीगलिस्टिक बन जाते हैं। हमारे आराधना का ऑर्डर कैसा है? शुरुआत एक प्रार्थना होगा, फिर 4-5 गाने गाएंगे, फिर एक प्रार्थना होगा, 2 प्रार्थना होंगी, उसमें एक बहनों के द्वारा होगी, एक भाइयों के द्वारा होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? भजन संहिता पढ़ा जाएगा, उसका उल्लेख होगा, फिर उसके बाद बच्चे अपना गवाही बोलेंगे, वह वचन बोलेंगे, फिर उसके बाद अगर उनके पास एक्शन सॉन्ग है तो वो भी गाएंगे, फिर उसके बाद अपनी गवाहियां होंगी, फिर उसके बाद ऑफरिंग होगा, फिर उसके बाद वचन होगा। हमें वो लीगलिस्टिकली पता है। अगर किसी दिन ये हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, उस दिन चर्च हिल जाएगा कि ये ऑर्डर क्यों चेंज किया है, ऐसे कैसे कर सकते हो, इतने सालों से हम यही फॉलो कर रहे हैं, यही होना चाहिए, यही माना जाता है, यही किया जाता है, वैसे ही किया जाता है। मैं एक बात समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर में आजादी है, बंधन नहीं है। हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि आत्मिक रीति से हम एक चीज को फॉलो करते आए हैं, वो ही सही है। तो मैं कहना चाहता हूं नहीं है। आत्मा जिस तरीके से पुराने नियम में काम करता था वैसे इस नियम में काम नहीं कर रहा है, नए नियम में काम नहीं कर रहा है, और आज के समय में तो वैसा काम कर ही नहीं रहा है। तो आप क्या कहेंगे, आत्मा अलग है? नहीं, वही आत्मा जो मरे हुओं को जिला सकता है, वही आत्मा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। शायद आज जिलाने की जरूरत नहीं है। पहले होते थे लोग जो चिन्ह देख के विश्वास करते थे, आजकल सबको लॉजिक चाहिए। बुद्धि से समझाओ, रीजन दो मुझे, क्यों मैं परमेश्वर पे विश्वास करूं। ये चिन्ह तो कोई भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, दुष्ट आत्मा भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं यीशु के पीछे क्यों चलूं? क्या कारण है, समझाओ मुझे। आजकल के लोगों का कंफ्यूजन जो है, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। मुझे पूरा एक सटीक आंसर चाहिए कि ये रीजन के वजह से मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है। तो आत्मा तुम्हें बुद्धि देगा, इस समय विश्वास बताएगा कि विश्वास क्या होता है।
शायद आश्चर्य कर्म इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे हमारे संत गुरु भी कर देते हैं ये काम को। ऐसी बात बताओ जो हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर से, हमारे देवी देवताओं से अलग है, जो यीशु मसीह को अलग दिखाता है। तो बहुत सारे गुण हैं, बताओ। आत्मा में रहो, वो बताएगा, वो चिताएगा कि पुत्र कैसा है, पुत्र क्या कार्य करता है, पुत्र के कारण क्या क्या हो सकता है, ये आत्मा बताएगा। लिखा हुआ है उसमें, वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सब बुद्धि ज्ञान से भरेगा। हम आश्चर्य कर्मों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें बुद्धि देता है कि किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से लॉजिकली उनको उत्तर देना। क्योंकि वचन में कहता है तुम ये सब बातों में इसलिए बढ़ जाओ, सीख जाओ, ताकि तुम हर एक को सही रीति से जवाब दे सको कि तुम्हारी आशा क्या है, तुम यीशु मसीह के पीछे क्यों हो। आज मैं अगर किसी से भी पूछूं, यहां जो बैठे हुए हैं, इतने सालों से हम परमेश्वर के पीछे हैं, क्यों आप यीशु मसीह के पीछे हो? स्वर्ग जाना है, वही है, स्वार्थी है। मेरे पापों से उद्धार देने वाला यीशु मसीह मेरे जीवन में मेरे से पूछे बगैर मेरे पापों के लिए वो मारा गया, मेरे लिए बलिदान उठाया, मेरे शापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, मेरी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। वो बलिदान के वजह से आज मैं अगर परमेश्वर के सम्मुख जा सकता हूं, इस वजह से मैं आभारी मन से परमेश्वर के सामने घुटने टेक के कहता हूं कि वो मेरा प्रभु है। इसलिए नहीं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं पहले भी बोलता था इस बात को, मैं अब भी बोलता हूं। हम कई बार ये सोच के बैठ जाते हैं स्वर्ग एक सोने की चेहरा, वो तरीके से बना हुआ शहर है, उधर सोने की सड़कें हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए दीवारें हैं, इस वजह से मुझे वहां पहुंचना है। ये तो आपका लालच दिखा रहा है कि यहां तो सोना नहीं मिला, वहां तो सोना मिल जाएगा। इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे हूं, सोना वाला बन जाऊं, लखपति करोड़पति बन जाऊं, ये वहां बन जाऊंगा मैं, इस वजह से मैं उसके पीछे हूं। कई लोग बोलते हैं कि वहां एक अच्छा बंगला मिलेगा इसलिए मैं जा रहा हूं। यहाँ तो हम झुग्गी झोपड़ी में रह लिए, बड़ा दुख सह के ले लिए, वहां जाके तो मैं बंगले में रहूंगा, इस वजह से मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। नहीं, मैं अब भी कहता हूं, मेरा विश्वास ये है कि जहां यीशु मसीह है वहां मैं हूं और वही मेरे लिए स्वर्ग है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। उसकी उपस्थिति अनंत काल के लिए चाहिए। वो चाहे मुझे आग में लेके जाए और बोले कि मैं तेरे साथ वहां पे हूं, मैं वहां रहने के लिए भी खुश हूं। वो बोले कि अंधकार में जाके रहना है, मेरे साथ रहना है, मैं उसमें भी खुश हूं, क्योंकि उसका साथ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और वो कहीं पे भी किसी भी हाल में रखे, मैं खुश हूं। ये बातें हम मूवी में देखते हैं कि अमीर लड़की थी और गरीब लड़का था, उससे बोला कि लड़की ने बड़े डायलॉग मारते हुए ये बोला, तू जिस भी हाल में रखेगा मैं खुशी से रह लूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को क्या है, तेरा साथ चाहिए। लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या ये बोल सकते हैं कि नहीं, मेरे को तो सोने की सड़कों वाला बंगला वाला स्वर्ग में जाऊंगा तभी मैं मानूंगा? नहीं, मुझे यीशु मसीह के साथ रहना है। वो शादी करके मेरे को कहीं पे भी ले जाए, मैं दुल्हन हूं उसकी, मेरे को कहीं पे भी लेके जाए, मैं वहां पे आनंदित हूं। मेरे लिए स्वर्ग उसके साथ रहना है, अनंत काल के लिए उसके साथ रहेंगे, ये लिखा है। उसकी स्तुति हम करेंगे अनंत काल के लिए, ये लिखा है। वो चीज करने के लिए मुझे कहीं पे भी, कोई भी शहर हो, कैसा भी हो, किसी भी हाल में क्यों ना हो, मैं वहां पे आनंदित रहूंगा, वो मेरे लिए स्वर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को समझें कि हम लीगलिस्टिक ना बने कि ये चीजें व्यवस्था में लिखी हैं, ये बातें को मानना ही है, नहीं मानोगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे, ऐसा नहीं लिखा है। उससे आपको आजादी मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से व्यवस्था को नलिफाई भी कर दो, कि शून्य कर दो, कि ये बेकार है, बिल्कुल ये कूड़ा है, इसको हटा दो, सिर्फ नया नियम ही हमें पढ़ना है। नहीं, व्यवस्था हमारे लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंस्ट्रक्शन है, चेतावनी है, जो हमें एक बाड़ा में बांध के रखती है, जिसके द्वारा हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। एक और वाक्य पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 5वां वाक्य।
क्योंकि जब हम शारीरिक थे हाँ तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी हाँ। मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हाँ। हमारे अंगों में काम करती थी। हम जब शारीरिक थे तो हमारे जीवन में क्या था? अभिलाषाएं थी, हमारे अंदर इच्छाएं थी, और उनको करने से हमारे जीवन में हो क्या रहा था? किसकी वजह से? व्यवस्था के वजह से। व्यवस्था अगर नहीं होती और अपनी अभिलाषाएं आप पूरी कर रहे होते तो आपको पापी नहीं ठहराया जा सकता है, आपके ऊपर मृत्यु का दंड नहीं आ सकता है, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं आ सकता है। लेकिन व्यवस्था के वजह से होने के कारण ये परमेश्वर ने कुछ बोल दिया है कि ये नहीं करना है और हम कर देते हैं तो हमारे ऊपर दंड आता है। सिंपल। तो जब हम व्यवस्था के पहले का समय देखना चाहें तो नूह के समय में नहीं था कोई व्यवस्था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या बोला? सुधर जाओ, मन फिराव करो, वापस आ जाओ परमेश्वर के सामने, अपने पापों को अंगीकार करो कि क्या गलत कर रहे हो, मोड़ लो अपने जीवन को, तो तुम्हारा प्राण बच जाएगा। लेकिन जब लोगों ने उन बातों को सुना ही नहीं तो हुआ क्या? नूह और उसका परिवार बचाया गया, बाकी सब सिंपल। तो जब तक परमेश्वर ने कुछ बोला नहीं है तब तक सब कुछ फ्री है। उत्पत्ति का ही एग्जाम्पल ले लो, आदम और हव्वा का ही एग्जाम्पल ले लो। क्या दिया है परमेश्वर ने? क्या बोला आदम हव्वा को? तू इस बगीचे के सभी वृक्षों में से फल खा सकता है, सारे सिवाय एक के। परमेश्वर अगर ऐसा नहीं बोलता तो हम सारे बचे रहते हैं, या हम कभी पैदा ही नहीं होते शायद, क्योंकि आदम हव्वा होते वही सिर्फ जी रहे होते और परमेश्वर उन्हीं में खुश होता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने उल्लंघन किया, उसके वजह से आज हम जीवित हैं। तो कहने का मतलब क्या है? वो अगर निर्देश नहीं दिया होता कि तू एक वृक्ष को, कौन सा वृक्ष? ज्ञान का वृक्ष जो तुम्हें भले बुरे का ज्ञान देता है, उस वृक्ष के फल को छोड़कर सब कुछ खा सकते थे। मैं कहता हूं कि आदम और हव्वा बहुत बेवकूफ थे। जीवन का वृक्ष वहीं था, उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, वो खा सकता था। पहले जीवन मिल जाता, अमर जीवन मिल जाता, लेकिन नहीं खाया उसको। क्योंकि क्या होता है हमारी मानव फितरत में, क्या है कि जो काम आप ना कहो वही काम करने में सबसे ज्यादा मजा है ना? हम जो, हमारे बच्चों को ही देख लो, हम जो बोलें कि ये काम नहीं करना, गारंटी दे रहा हूं 5-10 मिनट के अंदर या आपकी नजर जैसे ही हटेगी वो दुर्घटना घट चुकी होगी। ऐसा ही होता है। तो परमेश्वर ने सिर्फ एक वृक्ष को बोला कि ये नहीं खाना, हमारे अंदर चुल मचेगी, कीड़ा काटेगा कि मेरे को उसी वृक्ष का फल खाना है। अभी बच्चे, कई बार मैंने आजकल, मैं जब रोड में देखता हूं तो कई लोग जो है आइसक्रीम खाते हैं बच्चे, और कहीं तो जिद पकड़ लेते हैं कि आज मुझे आइसक्रीम खाना ही है, और माँ बाप कह रहे हैं नहीं, तेरा गला खराब है, तेरी खांसी हो रही है, छाती पकड़ा हुआ है, तेरा वो बीमारी में से अभी निकला है, नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। लेकिन बच्चा वही जिद पकड़ के रहता है, मुझे आइसक्रीम खाना है तो खाना ही है। और अगर जिद को पूरा करके आइसक्रीम दे दिया, अगले क्यों? क्योंकि मना किया था, लेकिन खाया तो उसका दंड भी तुम्हें मिलना है। ठंड का समय है और हम स्वेटर ना पहने, क्या होगा? परमेश्वर की आग आएगी। नहीं, तुम्हें सर्दी पकड़ेगी। हम कई बार, हम आत्मा से भरकर हम कई बार ऐसी बेवकूफियां करते हैं जहां पे हम परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। हम कहते हैं व्यवस्था हमारे लिए कुछ नहीं है, व्यवस्था हमारे लिए कुछ नहीं है, हम उससे आजाद हो चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन आजाद हो चुके हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आजाद हो, उड़ते हुए दिखोगे। फिर सारी व्यवस्था से हम आजाद हैं? नहीं, ठंड गर्म सर्द सब कुछ हमें महसूस होता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इफेक्ट होता है हमें।
लॉ ऑफ मोशन चलता है हमारे लिए। हम ये ना सोचें कि हमारे लिए संसार में जो भी व्यवस्था दी गई है वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। मान लो कि एक गाड़ी आप चला रहे हैं, मैं आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूं, रेड लाइट आया, मैं नहीं रुकता, मैं आत्मा के अनुसार चलता जा रहा हूं। क्या होगा? आगे ही पुलिस वाला रोकेगा, भाई साइड कर ले गाड़ी, तो तुम वहां पे बोलोगे मैं तो आत्मा के अनुसार चल रहा था, मेरे को बोला परमेश्वर ने तू जा, तुझे आज कनॉट प्लेस जाना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीच का रेड लाइट सब कुछ तोड़ कर जाना है। वो व्यवस्था मेरे को लागू नहीं करती। मेरे को परमेश्वर ने बोला जाने को, तो मैं जा रहा हूं, मैं रुकूंगा नहीं। तो वो भी बोलेगा मैं भी एक आत्मा से अनुसार चलता हूं, एक व्यवस्था मेरे जीवन में है और व्यवस्था का श्राप मैं तुम्हें देने के लिए आया हूं। और वो दे के चला जाएगा और फिर हम पकड़ के खड़े रहेंगे, 1500 का बिल भर रहे होंगे। कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में अगर कोई व्यवस्था है और व्यवस्था का स्थापना परमेश्वर के द्वारा किया गया है, परमेश्वर ने अधिकारियों को रखा, अधिकारियों ने नियम बनाए, उन नियम को हमें फॉलो करना है। ये नहीं बोल सकते कि वो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ नहीं है इसलिए मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मानूंगा, तो उसका भुगतान आपको ही भरना पड़ेगा। आत्मा से भरे हुए लोग समझदार होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, वो परमेश्वर के बनाए हुए दायरों में रहने वाले होने चाहिए। जब हम ऐसा चलते हैं तब हम देखेंगे कि परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर बना रहता है। तो अभी तक हमने यही बोला कि आत्मा से भरे हुए चलना क्या नहीं है, अब क्या है उसको हम देखेंगे। 16वां वाक्य पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ हाँ। आत्मा के अनुसार चलो, हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। सिंपल है। क्या कह रहा है? आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हो तो किसी भी रीति से शरीर के कामों को नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है? शरीर के काम क्या है वो भी आप पूछोगे तो नीचे से पढ़ लो, 20 से पढ़ लो, क्या लिखा है? शरीर के काम तो प्रकट है। क्या प्रकट है? अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार क्या होता है? एक दूसरे के प्रति गलत सोच रखना। व्यभिचार जो होता है कि एक ट्रस्ट किया हुआ है, एक वाचा बांधी हुई है, उसको तोड़ना, मैं उसको व्यभिचार कहता हूँ। कई लोग उसको सिर्फ सेक्सुअल उसमें लेके जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने एक वाचा बांधी है, आपने एक ट्रस्ट बांधा हुआ है, भरोसा बांधा हुआ है, और उसको अगर आप तोड़ते हैं, वो आपके लिए व्यभिचार है। मिलावट कुछ भी, अडल्ट्री जब बोलते हैं, अडल्ट्री फूड, अडल्ट्रस फूड क्या होता है? मिलावटी फूड, यानी कि पवित्रता ही नहीं है, शुद्धता नहीं है, उसमें कुछ मिल गया है। जो पहला ट्रस्ट था उसको तोड़कर आपने कुछ और मिला दिया है, वो व्यभिचार माना जाता है। ठीक है, फिर आगे व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम, जो अच्छे काम नहीं है वो गंदे काम। ठीक है, फिर लुचपन, लुचपन, फिर मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा फिर लिमिटेड नहीं होता है कि सिर्फ मूर्तियों को देखना। हम कई बार अपने अंदर किसी लोगों को आइडल्स बना देते हैं। मेरा आइडल है वो, मैं उसको पूछता हूँ, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं उसके इन्फ्लुएंस में आके बहुत कुछ कर सकता हूँ। आजकल उस लैंग्वेज को भी मेरे को फॉलो करना पड़ेगा कि पहले फॉलोवर्स हुआ करते थे, अब इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे जीवन में, वो प्रभाव डालते हैं और हम करते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी कर रहा है तो वो भी गलत है, वो शरीर के काम है। फिर ठीक है, आगे टोना, टोना। बैर। टोना पता है? जादू टोना पता है? क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारे बस की नहीं है, दूसरे के बस की भी नहीं होनी चाहिए। सिंपल, जलन के वजह से हम आशीषित नहीं हो रहे हैं, वो कैसे आशीषित हो रहा है, उसकी भी आशीष रोक देंगे, इसलिए कराते हैं टोना। सिंपल। हाँ, फिर आगे बैर, बैर। हम एक दूसरे से बैर रखते हैं तो हम शरीर के काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा के हिसाब से क्या है? क्षमा, प्रेम दिखाना है, दुश्मनों से भी प्रेम दिखाना है, बैर नहीं दिखाना है। लेकिन हम क्या रखते हैं? बैर रखते हैं, तो फिर शरीर के काम करते हैं। फिर झगड़ा, झगड़ा, ईर्ष्या, झगड़े में वर्बल, हाथापाई, फिजिकल, मेंटल भी।
झगड़ों में आता है। तो अगर आत्मा से भरे हुए हैं और चल रहे हैं तो कैसे चलते हैं? क्या लिखा है? अगर तुम आत्मा के अनुसार चल रहे हो तो शरीर के काम किसी भी रीति से नहीं करोगे। तो अगर आप ये काम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? कि आप आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चलते हैं। क्योंकि हम वो वाक्य 2-3 वाक्यों के गैप के बाद आया तो हम बोलते शरीर के काम है ना, मैं तो आत्मा से भरा हुआ हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बैर भी रख सकता हूँ, तो वो भी अच्छा बैर है क्योंकि वो दुष्ट है, मैं अच्छा हूँ। अभी एक जो रिसेंटली एक सेकुलर गाना आया है, उस गाने के ऊपर उस व्यक्ति ने मसीह को बहुत तरीके से मजाक किया। तो कई मसीह लोग बहुत गंदा कमेंट, बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, ये व्यक्ति को परमेश्वर शाप देगा, ये मारेगा, नरक की आग में तड़पेगा, कीड़े लगेंगे, ऐसे ऐसे बातें लिख रहे हैं। तो वहीं पे मैंने उस कमेंट्स में पढ़ते पढ़ते में एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ा, हम मसीह के लोग हैं, हम क्या करना चाहिए? हमें उस व्यक्ति से प्रेम करना है, हमें उस व्यक्ति से बैर नहीं करना है, उसके अंदर काम करने वाली आत्मा से बैर करना है। परमेश्वर जब आया है तो वो इसलिए आया है कि सबका उद्धार हो सके। हम प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए कि वो व्यक्ति भी उद्धार पाए। हम बैर रखना शुरू कर देते हैं, विच इज नॉट राइट, क्योंकि मसीह वो नहीं सिखाता। मसीह कहता है तुम्हारे सताने वाले, तुम्हारे मजाक करने वाले, टट्टे करने वालों के लिए तुम प्रार्थना करो कि उनके भी जीवन में एक अवसर मिल सके कि वे भी बच जाएं, वे भी उद्धार पाएं, वे भी परमेश्वर के राज्य में पाए जाएं। कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसको पहचान हो गई, उसका भी घुटना टिक गया, वो भी कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है। ये होना चाहिए हमारा पर्सपेक्टिव। ठीक है, बैर आगे, झगड़ा करते हैं, फिर ईर्ष्या, आगे क्रोध करते हैं। क्रोध हमारा बहुत अच्छे से आता है और कई बार हमने बोल देते हैं, अरे भैया मैंने वो है ना उस समय ना गुस्से में बोल दिया, उसके लिए सॉरी। क्यों भाई, गुस्से में ऐसा क्यों बोल दिया? तुम्हारा क्रोध करने के लिए मना नहीं है, क्रोध में पाप करना बहुत मना है। याकूब की पत्री कहता है क्रोध तो करो लेकिन पाप नहीं करो। हाँ, और वो कहता है कि तुम्हारा क्रोध कब तक रहना चाहिए? सूर्यास्त तक, सुबह से सूर्यास्त तक, अस्त तक, उसके बाद खत्म हो जाना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि अगर परमेश्वर का आगमन उस समय हो गया तो उस क्रोध के वजह से रह जाएगा, और फिर कितना भी बोल दो कि वो पवित्र क्रोध था, आत्मा से भरा हुआ क्रोध था ना। ठीक है, क्रोध आगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा, खत्म करना चाहूंगा। विरोध करते हैं हम। विरोध का मतलब क्या है? अगेंस्ट खड़े होना। एक वो नोशन दे दिया, उसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़े हो जाना है। तो वो कौन है? आत्मा से चलाए हुए लोग नहीं। हम क्यों कह रहे हैं ये बात को, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कई बार जब भी कोई भी एक नया नोशन आता है उसका विरोध करने के लिए हम पहले खड़े होते हैं। तो वो कौन है? कौन विरोध करते हैं? वो वही व्यक्ति को विरोध करते हैं जो आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। जो आत्मा से चले हुए व्यक्ति हैं उनको क्या प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। सिंपल। मेरा एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि कई प्रचारक जो कहते हैं कि आप जीन्स पहनते हैं तो आप प्रचार नहीं कर सकते। वाह, मैंने कहा बहुत बढ़िया। और ये कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। लेकिन एक रूल है, रेगुलेशन है, एक नियम है, एक कानून है कि एक पासबान को इस तरीके से रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में लिखा है महायाजक इस तरीके से हुआ करते थे। और महायाजक के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा है? क्या कहा है? ये वाइट वॉश्ड कब्रें हैं, पुताई की हुई कब्रें हैं। तो मैं वो बनूं? नहीं, परमेश्वर ने हर एक रंग को बनाया है। कई लोग काला रंग पसंद नहीं करते हैं, तो फिर मैं तो पास्टर के लायक ही नहीं हूं, फिर तो मैं भी काला रंग का हूं, है ना? मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन है,
डार्क यानी कि शैतानी है ये, तो गोरे लोग ही स्वर्ग जाएंगे? फिर मैं सिर्फ सुसमाचार गोरे लोगों को सुनाऊंगा? नहीं, हर एक रंग जो आपको दिखता है सब परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर की महिमा के लिए। द पर्पस ऑफ यूजिंग वॉट एवर यू आर वेयरिंग, वॉट एवर यू आर करिंग, जो भी आप करते हैं, जो मैं ही उसी में इंग्लिश में ही करिंग जो भी आप करते हैं या जो भी आप पहनते हैं, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप बोलते हैं, वो सब कुछ इसलिए करो कि परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कोई भी कलर ये नहीं है कि ये पवित्र आत्मा का है, ये परमेश्वर का है, वो शैतान का कलर है, नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप जो मीनिंग दे रहे हो उससे पता चलेगा। आप अर्थ देते हो, आप सामर्थ देते हो किसी चीज को। परमेश्वर के वचन में पौलुस के द्वारा, मैं क्योंकि इसको एक्सप्लेन करके मैं आगे बढ़ूंगा, कहा गया है कि मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ खाना तुम खा सकते हो। क्यों? क्योंकि मूर्ति तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे लिए ज्यादा है, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन क्या कहा है? अगर तुमने सोचा है कि वो कुछ है तो वो तुम्हारे ऊपर प्रभाव करेगी। तो पावर किसने दिया? आपने दिया। परमेश्वर की सामर्थ पे अगर आप विश्वास करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। चाहे आप विष खा लो, ये लिखा है, आप विष खा लो, पॉइजन खा लो, तब भी आपको कोई हानि नहीं होगी, वो लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर सामर्थ नहीं दे रहे हो तब तक कोई बात भी आपको छू नहीं सकती है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में भी इस तरीके से कहता है कि तेरे तंबू के, नहीं आ रहा, बाएं और क्या होगा और दाएं और क्या होगा, लेकिन तेरे को क्या होगा, छू भी नहीं सकेंगी। Praise the Lord। तो परमेश्वर का वचन इस तरीके से कह रहा है कि वो तुम्हारे जीवन में कोई भी सामर्थ नहीं आ सकती है जो तुम्हारे जीवन को छू सकती है, अगर तुम पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हो, शरीर के कामों में अपने हाथ को नहीं डालते। फिर आगे बढ़े, खत्म नहीं हुआ ना अभी। फूट विधर्म, फूट विधर्म, ढा ढा मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और भी काम है जो इस संसार में किए जाते हैं। पीने के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि पीने के ऊपर हम क्या करते हैं कि हम पीते तो है नहीं, लेकिन हम प्रमोट करते हैं, तो भी गलत है। क्यों लिखा हुआ आता है मूवीज में, पता है आपको? नीचे जब वो स्मोक कर रहे होते हैं या ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वो लिखते हैं कि नो एक्टर इज प्रमोटिंग स्मोकिंग, नो एक्टर इज प्रमोटिंग ड्रिंकिंग, लिखा जाता है। और वो भी लिखा जाता है पीना सेहत के लिए। क्यों? क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि अच्छा शाहरुख खान पी रहा है तो हम भी पी सकते हैं, स्टाइल है ना, उसको स्टाइल हो रहा है, हमें तो कुछ पता नहीं चल। वो क्या पी रहा है? ऑन स्क्रीन ग्रीन टी, और हम क्या पी रहे हैं? दारू। तो फर्क क्या है कि हमने प्रमोशन में सुनकर इन्फ्लुएंस होकर हम तो दारू सही वाला जो हमें शरीर को हानि करने वाला है वो पी रहे हैं। वो बेशक शरीर को सुधारने वाला चीज पी रहा है, लेकिन एक्ट करके दिखा रहा है। हम प्रभावित हो जाते हैं। हम जब अपने बच्चों को देखते हैं तो बच्चों को हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई तू पी मत, दारू मत पी, हम रोकते नहीं है। और फिर जब बाद में वो बीमार हो जाते हैं हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, हमारे बेटे को बचा लो, प्रार्थना कर लो। नहीं हो सकता। क्यों? उसका मैं रीजन ये बता रहा हूं कि जो भी बच्चे हमें दिए गए हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं, एक दान के रूप में दिए गए हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। पालन पोषण, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, उनको वैल्यू सिखाना, उनको बताना कि क्या सही है क्या गलत है, और उनको मानना सिखाना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सही है गलत ही है बोल दिया वो करेंगे, नहीं, उनको डंडा देके मार के दिखाना पड़ेगा कि भाई तू गलत कर रहा है, सही पे आ, सही काम करो, सही काम सीखो, सही कार्यों को खाया पिया करो, सही संगति में बैठा करो। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, उसकी जो लेखा है परमेश्वर आपसे पूछेगा, मैंने तुझे दान में दिया, तूने कैसे बढ़ाया,
सिंपल एग्जाम्पल, एक और तालंत वाला जो स्टोरी है, एक व्यक्ति को 5 दिया, एक व्यक्ति को 2 दिया, एक व्यक्ति को 1 दिया। कुछ समय के बाद मालिक आता है, 5 वाले ने 10 कर दिया, 2 वाले ने 4 कर दिया, 1 वाले ने क्या किया? गाड़ के रख दिया, पोटेंशियल नहीं दिया, बढ़ने का मौका नहीं दिया, इन्वेस्ट नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, और हुआ क्या? उससे वो भी ले लिया। हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, तो हमसे परमेश्वर उम्मीद करता है कि जहां गलत हो उनको चेतावनी दो। सही बात का सिखाने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सिखा सके कि क्या सही है। जरूरी नहीं है बाइबल उठा के फेंक के मारना है तो बाइबल उसके अंदर चला जाएगा, नहीं, आप खुद जी के दिखाओ उस बात को। मेरे लिए जो रॉन्ग है मैं उस संगति में नहीं बैठूंगा, मेरे लिए जो गलत है मैं उस संगति में नहीं जाऊंगा, मेरे लिए जो गलत है मैं उन बातों को नहीं करूंगा, मेरे लिए जो गलत है वो मेरे शरीर के अंदर मैं नहीं डालूंगा। क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते भी कहा कि शरीर हमारा क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। जो इसको नाश करेगा, चाहे आप खुद ही इसको नाश कर रहे हो, परमेश्वर उसको नाश करेगा। तो अपने शरीर की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दिया है। हम नहीं देख रहे हैं, हम इसको नाश करते जा रहे हैं, और परमेश्वर ही नाश करने वाला है, क्योंकि हम नाश कर रहे हैं अपने शरीर को। और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें बचा ले, तो परमेश्वर बचाएगा। परमेश्वर तो अपना काम करेगा ना, अपने स्वभाव से नहीं बदल सकता। वो जो उसने वायदा किया है वो पूरा करेगा। कि अगर उसने बोला है तुमने अगर अपने शरीर को नाश किया है तो तुम्हारा शरीर को मैं नाश करूंगा, तो वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता है। इस वजह से कि आपने प्रार्थना कर दिया है तो आपको चंगाई मिल जाएगी, नहीं। परमेश्वर अपने कार्यों को पूरा करेगा, वो जो कहता है वो पूरा करता है। तो समझ जाओ, अगर आप अपने शरीर को नहीं संभालते हो और नाश करने वाला अगर परमेश्वर है, कितनी भी प्रार्थना, कितनी भी उपवास करके भी वो व्यक्ति नाश में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को नहीं बदल सकता है। अब थोड़ा सीरियस हो गए होंगे, अच्छा ठीक है, फिर तो शरीर को देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि हम क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, फिर देखना पड़ेगा कि हम कैसे इसको चलाते हैं, फिर देखना पड़ेगा कि हम अपने परिवार को कैसे संभालते हैं, कैसे अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, कैसे उनका पालन पोषण करते हैं, कैसे उनको परमेश्वर का भय दिखाते हैं, कैसे उनको मानना सिखाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करो। क्योंकि अब बात यह आ गई ना कि परमेश्वर हमारा विरोधी है। वचन क्या कहता है रोमियो की पत्री 8:31 में, कि यदि अगर परमेश्वर मेरा साथी है तो कौन मेरा विरोध कर सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि उसी वाक्य में उल्टा हो जाए कि अगर मेरा परमेश्वर मेरा विरोधी है तो कौन मुझे संभाल सकता है। सोच के देखो, ये हम मजाक में मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसकी गंभीरता को समझो कि अगर परमेश्वर मेरे विरोध में खड़ा हो गया, क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप शरीर के कामों को करते जा रहे हैं, वो बातों को करते जा रहे हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है, तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं होगा, वो हमारे विरोध में होगा। इसलिए सिंपल क्या है कि अगर आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होगा, वो कदाचित अपने जीवन में परमेश्वर के खिलाफ कार्य नहीं करेगा। एक और वाक्य हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसका 28, 29, 30। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर आगे, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। किससे सीखने को बोल रहे हैं? यीशु मसीह से। यीशु मसीह से। सिंपल, किसी और व्यक्ति से मत सीखो, क्योंकि हम किसी का भी दुख दर्द उठा नहीं सकते। यीशु मसीह है जो हमारे साथ रह सकता है और हमारे दुख दर्द को उठा सकता है, हमारे बोझ को वो हल्का कर सकता है। He is the one who gives rest, वही हमें आराम दे सकता है। ठीक है, फिर और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जब तुम ऐसा कर लोगे तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। फिर क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा जुआ क्या है? इजी, बहुत इजी,
सहज, इजी है। फिर और और मेरा बोझ हल्का है। मेरा बोझ हल्का है। भारी कब होता है? मानो एक बार कमल आ गया, आगे लेके जाओ और मैं लेके जा, मेरे लिए क्या है, इजी हो गया ना। अब यही चीज को तुम आगे लेके जाओ, मैं पकड़ने की कोशिश करूँ, ये मेरे लिए क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, मेहनत ज्यादा, परिश्रम करना पड़ रहा है मेरे को। लेकिन जब यही कोई चीज आगे लेके जा रहा है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ, मेरे लिए इजी है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम मसीहत में मुश्किल क्यों महसूस करते हैं या हमें उसकी आज्ञाएं क्यों मुश्किल लगती हैं? क्योंकि हम उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं। हम नहीं चाहते कि जिस डायरेक्शन में परमेश्वर लेके जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा लेके जा रहा है, हम उसमें चलना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए हमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। और इसलिए हम लोगों को देखते हैं कि वो लोग को इतना परिश्रम करना नहीं पड़ रहा, उनके जीवन में तो आशीषें आती जा रही है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलते जा रहे हैं, उसके जुए में जुए हुए हैं, जुते हुए हैं, और जिस राह में, जिस डायरेक्शन में परमेश्वर उनको लेके जा रहा है, उनके साथ साथ जा रहा है। इसलिए उनके लिए जो जुआ है वो सहज है, इसलिए उनका जो जुआ है, उनका जो बोझ है वो हल्का लग रहा है, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्यों स्पिरिट फिल्ड होकर चलने में हमें दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हम स्पिरिट फिल्ड होकर नहीं चल रहे हैं। हम संसार के अनुसार चलना चाहते हैं, हम संसार की रीति रिवाजों को पूरा करना चाहते हैं, हम संसार की बातों को पूरा करते हुए अपने जीवन को पूरा चलाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हम आत्मिक हैं। तो वैसा नहीं चलता है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की छाप, परमेश्वर के प्रतिरूप बनकर जब खड़े होते हैं तो परमेश्वर के ही कार्यों को वो प्रकट करते हैं। वो नहीं बैठेंगे उस संगति में जहां दारू पिया जाता है, वो नहीं आनंद उठाएंगे जब वो परमेश्वर की खिल्लियां उड़ाते हैं, वो नहीं बैठेंगे उन बातों के बीच में जहां पे एक भाई दूसरे भाई को नीचे गिर रहा है, या एक बहन दूसरी बहन को गिर रहा है, या किसी की बैर की लड़ाई की बात चल रही है। वो नहीं बैठेगा उन बातों में, क्योंकि वो शरीर के भाव से हर एक कार्यों को करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो आत्मा से चलाए चलता है। तो अगर आपको परमेश्वर के फेवर में बने रहना है, आत्मा से भरकर आत्मा के अगुवाई में अपने जीवन को चलाइए। वो संसार की बातों को पूरा नहीं करेगा। और मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि आत्मा पा लिया, हमें लाइसेंस मिल गया। नहीं, हम कई बार सोचते हैं आत्मा मिल गया, कानून हमारे ऊपर, व्यवस्था का कोई भी हमारे ऊपर जोर नहीं है। नहीं, हम इसलिए व्यवस्था की बातों को पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो हमें सुरक्षा देता है। हम इसलिए परमेश्वर के उस दासत्व में आते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमारे जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करेगा। उसकी बातों को सुनने से, उसके अनुसार चलने से मेरे जीवन में परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। मुझे आराम मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मेरा जो कार्य है वो सहज हो जाएगा, मेरा भार जो है वो हल्का हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रियजनों, मेरे साथ चलने से बेहतर है, या मेरे जीवन को देखने से बेहतर है कि मसीह को देखें, मसीह से सीखें, मसीह के साथ चलें, उसके अगुवाई में होकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा जीवन जो इस संसार में है वो संसार के अनुसार ना हो, पर परमेश्वर को प्रकट करते हुए, परमेश्वर की महिमा को पूरा करते हुए, उसके उद्देश्य को पूरा करते हुए हम जीने पाए। क्योंकि जब तक हम उसके अनुसार चलते हैं, उसका हाथ, उसका फेवर हमारे ऊपर बना रहेगा, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता 23:1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। वो क्यों कह पाता है? क्योंकि वो परमेश्वर के फेवर में चल रहा है। जहां परमेश्वर लेके जा रहा है, अगुवाई कर रहा है, उसमें वो चलता जा रहा है। फिर चाहे मुझे तराई से होके जाना पड़े, मृत्यु की वादी से होके क्यों ना जाना पड़े, मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि उसका साथ मेरे साथ है। मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि हरी चराइयों में वो लेके जाएगा। मेरे प्राण में अगर प्यास है, उस प्यास को बुझाने के लिए झरनों के पास वो लेके जाएगा। मैं एक ऐसा वृक्ष बन जाऊंगा
जो अपनी ऋतु में तो फलता ही है, पर हर ऋतु में हरा भरा रहेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ हूँ। तो यही बात को मैं समझाना चाहता हूँ कि आत्मा के चलाए चलने वाले भरकर, इसलिए जब भजन जब गवाहियों में बिन भैया बोल रहे थे कि आत्मा के ऊपर हमें आत्मिक रीति से बढ़ना है, आत्मा से भरना है, आत्मा के वरदानों को पाना है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी से, वही मूल स्रोत है, दैट इज द की फॉर गॉड्स फेवर इन आवर लाइफ। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के अनुसार चलते रहें, और वही आत्मा हमें परमेश्वर के फेवर में बनाए रखता है। इसलिए हमारे जीवनों को हम जांच के देखें कि क्या हम आत्मा पाकर भी संसार की रीति से चलते हैं या परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हुए हम अपने जीवनों को परमेश्वर से प्रार्थना करके एक और बार समर्पित करें, एक और बार डेडिकेट करें कि परमेश्वर, मेरा जीवन आपके लिए है, आपकी आत्मा से तू मुझे भर दे। परमेश्वर अपने सामर्थ से भर दे, अपने वरदानों से भर दे, ताकि मैं संसार की रीति से नहीं, संसार के सदृश नहीं, परमेश्वर तेरे ही वचन के अनुसार, तेरे ही पुत्र के अनुसार, तेरे ही आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाने पाऊं, ताकि तेरा फेवर मेरे जीवन में बना रहे। जितने लोग इस बात का निर्णय लेते हैं, जो चुनाव करते हैं, आज डिसीजन लेते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलना है, उसके आत्मा की अगुवाई में चलना है, मैं वचन के अनुसार कहता हूं, अगर आप आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, आप संसार के रीति से कोई भी काम नहीं करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं कि पिता तेरा उपकार हमारे ऊपर है, तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है, तेरा हाथ हमारे ऊपर बना रहता है। प्रभु जी, उसी में बने रहने के लिए अपने आत्मा से हमें भर दे, अपने सामर्थ्य से अपने लोगों को भर दे, अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर दे, अपने वचन से भर दे। परमेश्वर, अपने लोगों को वो मार्ग दिखा जिसमें उनको चलना है, उनकी अगुवाई कर, उनको सुरक्षित रख, उनको हर एक बाधाओं से तू बचा के रख। परमेश्वर, हर एक मुसीबतों से उनके प्राण को बचा ले। परमेश्वर, हर एक बात जो उनको नाश करने के लिए आती है, प्रभु तू उससे उनको सुरक्षित रख। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तुझसे अलग ना होने पाए, तेरी आत्मा के विरोध में हम कार्य ना करने पाए, हम परिश्रम ना करने पाए कि हम संसार की इच्छाओं को, अभिलाषाओं को अपने जीवन में पूरी करने पाए। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा कार्य तेरे साथ होने पाए, तू हमारे साथ चलने पाए। तेरा साथ अगर हमारे साथ हो परमेश्वर, चाहे अंधकार से होकर जाना पड़े, चाहे मृत्यु की वादी से होकर क्यों ना जाना पड़े, उन सब के बीच में तू हमें संभालता है, तू हमें शांति देता है, तू हमें आनंद देता है, तू हमें हर एक बातों से सुरक्षित रखता है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में तेरी आत्मा की अगुवाई होने पाए, तेरी आत्मा का सामर्थ प्रकट होने पाए, तेरी आत्मा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने पाए। दुनिया की सोच, विचार, बातचीत, जो भी किया, जो भी कहा, उन बातों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने ना पाए, उन बातों को छोड़कर तुझको पकड़कर हम अपने जीवन को चलाने पाए, तेरे साथ रहते हुए हम अपने जीवन को चलाने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि हम तेरे संग रहकर, तेरे साथ चलकर तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए, तेरे नाम को महिमा देने पाए, तेरे नाम के लिए हम अपने आप को इस्तेमाल करने पाए। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में तू कार्य कर, हमारे जीवन में तू अगुवाई कर, तू हमारे जीवन में कार्य कर। परमेश्वर, हमारे पिछले दिनों में जो भी सोच, जो भी विचार, जो भी बातचीत, जो भी कार्य हुए हैं, उन सबको हम तेरे सम्मुख लाते हैं। प्रभु, तू हमें क्षमा कर, तू हमें क्षमा कर, तू हमें क्षमा कर। हम अगर मार्ग से भटक कर चले गए हैं, प्रभु वापस अपने मार्ग में लेके आ,
प्रभु अपना अनुग्रह हमारे ऊपर कर, हमें अपनी क्षमा के द्वारा, अपने बेटे के लहू के द्वारा वापस स्थापित कर दीजिए परमेश्वर, वापस स्थापित कर दीजिए परमेश्वर, वापस स्थापित कर दीजिए परमेश्वर। हम चाहते हैं कि परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें चुना है, जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें अलग किया है, जिस उद्देश्य के लिए आपने अपने राज्य में लेके आया है, उसी उद्देश्य को हम पूरा करने पाए, उस दर्शन को पाने पाए परमेश्वर, हम पाकर उसके अनुसार अपने आप को आगे बढ़ाने पाए। कोई भी बात यीशु के मार्ग से अलग करने के लिए अगर आती है, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि परमेश्वर तेरे ही उपस्थिति में रहते हुए, तेरे ही सामर्थ में रहते हुए, तेरी ही बुद्धि को प्राप्त करके हम अपने जीवन को आगे चलाने पाए। एक और बार परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, हम समर्पित करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं कि हम एक मिट्टी का बर्तन है परमेश्वर, हम खाली कर कर हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, सौंप देते हैं परमेश्वर। जिस कदर आपको इस्तेमाल करना है तो हमारे जीवन को इस्तेमाल कर, जिस अगुवाई में चलना है, चाहे परमेश्वर उसमें रुकावटें हो, उसमें बंदिशें हो, उसमें ऐसा लगे कि मैं नहीं कर पाता हूं, परमेश्वर उन बातों को हम आपके हाथों में देते हैं। तू राह खोल, तू रास्ता खोल, तू दरवाजा खोल, तू हमें सामर्थ बना, तू हमें सक्षम बना कि हम उन बातों को कर पाए परमेश्वर। हमारे जीवन में संदेह ना आने पाए, हमारे अंदर विश्वास की वृद्धि होने पाए, हम अपने जीवन में विश्वास की नजरों से देखने पाए कि तूने हमारे लिए क्या रखा है। उस बातों को कर कर हमारे जीवनों में तेरा फेवर देखने पाए परमेश्वर। तेरे फेवर में बने रहकर हम तेरे लिए अच्छे और भले और बड़े काम करने पाए परमेश्वर। हम तेरे हाथों में अपने जीवनों को देते हैं परमेश्वर। अपनी इच्छा, अपनी योजना के हिसाब से तू कार्य कर परमेश्वर, ताकि तेरा ही नाम हमारे द्वारा ऊंचा उठाया जाए। सारा आदर, मान, सम्मान आप ही को देते हुए मांगते प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको इस वचन के जरिए आशीषित किया है। इस वचन की आशीष को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहें। जय मसीह की।